ना 2 बच्चे थे, एक थोड़ा बड़ा था, एक थोड़ा छोटा था। एक मतलब मान लो आप 14-15 साल का होगा और एक होगा 4-5 साल का, ठीक है। तो वो दोनों भाई भाई थे, तो वो दोनों जंगल के रास्ते थे, दिल्ली जाते थे स्कूल के लिए, ठीक है। वो डेली जाते थे, ठीक है, डेली जा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक जो बड़ा वाला लड़का था वो कुएं में गिर जाता है गलती से, और वो बहुत डीप होता है। तो वहाँ पे वो कोई होता भी नहीं है, लाइक जंगल होता है तो उनको कोई बचाने के लिए कोई होता भी नहीं है। वो ट्राई करता है, जो छोटा बच्चा होता है वो ऊपर होता है, और वो ट्राई करता है कि इधर उधर भागता है, देखता है कोई हो तो मैं उनको बुला लूँ, लाइक वहाँ पे कोई नहीं होता। देन फिर वो अपना दिमाग लगाता है कि मैं क्या करूँ, कैसे बचाऊँ अपने भाई को। ट्राई करता है, इधर उधर देखता है, थक जाता है। लाइक फिर उसको दिमाग में एक आइडिया आता है, जो पेड़ की जो डाल होती है ना, लाइक वो उनको तोड़ता है। उनकी क्या बोलते हैं, लताएं होती है ना जो, उनको तोड़ता है, छोटे छोटे हाथों से तोड़ रहा होता है। फिर उनको जोड़ता है, फिर रस्सी घेरता है। अब रस्सी तो घेर दी उसने, लेकिन उसको उठाने के लिए उसको वो स्ट्रेंथ भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटा है और वो बहुत बड़ा है। वो कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, दोबारा फेल हो जा रहा है, दोबारा फेल हो जा रहा है, दोबारा कोशिश कर रहा है, दोबारा फेल हो जा रहा है। फाइनली मतलब 4-5-6 घंटों बाद, इतनी कोशिश करने के बाद फाइनली वो उसको ऊपर ले आता है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। एंड देन वो जाते हैं वापस अपने घर। लोग उनको ढूंढने भी आए हुए होते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी लेट हो गया था, तो लोग भी मिल जाते हैं रास्ते में। तो वो पूछते हैं कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे अभी तक। वो सारी स्टोरी बताते थे कि ऐसे ऐसे हुआ, इसने मेरे को बचाया। एंड कोई भी ट्रस्ट नहीं करता उस पर, कि हो ही नहीं सकता कि वो 4-5 साल का बच्चा है, वो इतना बड़ा है, तो उसका कैसे उसने उठाया होगा, उसको पॉसिबल ही नहीं है ये तो। ठीक है, उन्होंने उसको थप्पड़ मारा कि तू झूठ बोल रहा है। फिर वो किसी पंडित जी के पास जाते हैं, जो वहाँ के मतलब सबसे होशियार लोग माने जाते हैं। तो उनके पास जाते हैं, पूछते हैं कि इन्होंने ना झूठ बोल रहे हैं, इनसे सच बुलवाओ कि ये कहाँ थे। वो जाते हैं उनके पास, उनको भी सेम स्टोरी सुनाते हैं कि बच्चे कि ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, इसने मेरे को बचाया। तो वो हंसने लग जाते हैं। फिर वो सब देखते हैं कि हंस क्यों रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें, गांव वालों को बोलते हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है इनसे। बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। फिर वो बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि वहाँ पे ना इस बच्चे को बताने वाला कोई नहीं था कि ये कर नहीं सकता। अगर तुम में से कोई एक भी होता ना, तो ये कभी नहीं कर पाता। उसको पता था कि मैं कर लूँगा और मैं कर सकता हूँ, और वो ट्राई कर रहा था वहाँ पे। और उसको पता था मेरे को मेरे भाई को बचाना है, बस उसके माइंड में ये था कि मेरे को कोशिश करनी है, मेरे को कोशिश करनी है। तो ये होता है माइंड सेट, कि हम कहीं ना कहीं सोसाइटी से या अपने आसपास के लोगों से सुन सुन के अपना एक माइंड सेट डेवलप कर लेते हैं, एक बिलीव डेवलप करके, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, यार मैं इस काबिल नहीं हूँ। अब कोई भी वहाँ पे होता ना, अगर उसको बोलता कि तुझसे तो नहीं हो पाएगा, वो तो कितना बड़ा है, तू नहीं उठा पाएगा, तो शायद वो थक के हार के बैठ जाता, वो ट्राई भी नहीं करता। और हम भी शायद ऐसे ही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हमने ना दूसरों ने जो बोला ना उसको सच मान लिया, और हम थक के बैठ गए हैं कि हम ट्राई भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हमें कहीं पता है कि नहीं होगा यार, नहीं कर पाऊँगा। हाँ, वो जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, है ना। हमने वो चीज़ को अपने माइंड में फीड कर लिया। तो आज वो दिन है, आप लोगों को, हमें एक चांस मिला है कि हम उन चीज़ों को, नेगेटिव बिलीफ को अपने अंदर से निकाल पाएँ, एक अच्छा स्पेस बना पाएँ अच्छे नए बिलीफ्स के लिए, जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, ना कि जो हमें रोक रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आज ये चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपने बिलीफ के बारे में थोड़ा सा अवेयर हो, क्योंकि मोस्टली टाइम क्या होता है, हम अवेयर ही नहीं होते, हम जस्ट भाग रहे होते हैं लाइफ में। कभी काम है, कभी घर का काम है, कभी ऑफिस का काम है, कभी बच्चों का काम है, हम जस्ट भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, जैसा चल रहा है चल रहा है। बट सबके, हम यहाँ पे हैं, हम 4-5 लोग हैं, हम सबके एक ड्रीम है ना, हमके कुछ ना कुछ हमारा ड्रीम है, कुछ ना कुछ हमने बचपन में भी देखे होंगे ड्रीम्स। बट शायद अब इस टाइम हम वो भूल गए हैं सारे। हम क्या अभी भी वही उड़ने की कोशिश करते हैं? हम कभी सोचते हैं कि हम उड़ सकते हैं, हम ये कर सकते हैं? पहले हम बचपन में सब कुछ ट्राई करने को तैयार होते थे, एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे, चाहे उसमें जाके लग जाए, चोट लग जाए, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। आज के दिन करते हैं हम ट्राई?
कितने लोग हैं आप लोग सब बैठे हो, आप बताओ कि आप ट्राई करने को तैयार हो? कोई अगर नई मीटिंग आ गई, कोई बोल दे कि आपको चलो मीटिंग लेनी है, ले लोगे आप? बोल दे कुछ नहीं होगा, एक बार ट्राई करके देख, फिर भी नहीं, है ना? क्यों हम ट्राई क्यों करना छोड़ देते हैं? है किसी को माइंडसेट। वही कि हमें बता दिया गया है कि नहीं होगा, तू मत कर, और हमने इस बात को सच मान लिया। दिक्कत यह है कि हमने सच मान लिया। यस। तो है ना, अभी आप सब एक काम करो, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में लिखो। सबसे पहले ना एक हेडिंग लगाओ और उसमें ना अपने ड्रीम्स लिखो। नेक्स्ट 1 और 2 ईयर में आप कहाँ देखते हो अपने आप को, क्या आप अपना चाहते हो, क्या ड्रीम्स हैं, क्या क्या फुलफिल करना चाहते हो लाइफ में, करियर में, फाइनेंशियल में, रिलेशनशिप में, आप कहाँ देख रहे हो खुद को। मैं आपको 5 मिनट देती हूँ, थोड़ा सा अपने समझो, और ड्रीम्स दोबारा जो आप कहीं भूल गए थे ना उनको दोबारा रिमाइंड करो और लिखो उनको कि हाँ ये मेरे ड्रीम्स थे। और कंजूसी मत करना उसमें बिल्कुल भी। हमको सिर्फ ड्रीम ही लिखना है ना, लिमिटिंग बिलीव्स नहीं लिखना है ना? पहले आप लिमिट वो लिखो ड्रीम्स, फिर मैं बताती हूँ। ओके। या लिख लिया आप लोगों ने? ओके श्योर, 1-2 मिनट और। 2 minutes. या श्योर।
ओके ग्रेट। तो आपने जितने भी लिखे हैं, हाँ, अपने ड्रीम्स, अब मैं चाहूँगी एक बार आप ना अपनी आइज़ क्लोज करके इन लिमिटिंग बिलीव्स को देखो जो आपको रोक रहे हैं इनको फुलफिल करने से। आइज़ क्लोज करो, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, एंड जो भी रुकावटें, जो भी रिस्ट्रिक्शन या ब्लॉक्स आपको फील हो रहे हैं कहीं पे भी बॉडी में, या कोई इमोशनल ब्लॉक्स, उनको फील करने की कोशिश करो। और ऐसा नहीं होगा कि कोई ब्लॉक नहीं होगा, बिकॉज अगर कोई ब्लॉक नहीं होता तो अभी तक वो सब पूरे हो चुके होते। माइंड को स्कैन करने की कोशिश करो। तो जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स आ रहे हैं ना उनको लिख लो, ये लाइक क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है। क्योंकि नहीं तो हम भूल जाएंगे ना। इट्स बेटर टू राइट। आई वॉन्ट यू टू राइट योर लिमिटिंग बिलीव्स। कमेंट करो अपने लिमिटिंग बिलीव्स, एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो फिर उसी पे होगी। या क्या है आपका लिमिटिंग बिलीफ? Like in my like it's connected to the dreams. One of the is confidence, लो कॉन्फिडेंस। low confidence that I'm not able to speak. I still have that belief that नहीं अभी मैं नहीं कर पाती, पहले करती थी but अभी नहीं कर पाती. So that one thing. Then I'm not little, but I have a habit of procrastination and laziness. तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं कुछ करूँगी तो वापस मैं लेजी हो जाऊँगी, procrastinate करूँगी. So Okay. that is, I guess, it's a belief. और आपका किंजल? It's low confidence. ओके For career, and the one of the barrier English language, एक अनचाहा डर है कि मैं ये तो नहीं कर पाऊँ, ऐसा ओके। किसी भी चीज ऐसा। मतलब किसी भी चीज़ में, या फिर आपने जो लैंग्वेज बोला लैंग्वेज बैरियर है, या फिर आप मतलब ये करियर रिलेटेड है। ओके ओके ओके। एंड सीमा मैम आपका? क्या बताना मैम? नेगेटिव बिलीव्स या ड्रीम्स? नेगेटिव बिलीफ ड्रीम से रिगार्डिंग। अच्छा, क्या चीज़ आपको वो ड्रीम्स जीने से रोक रही है? पता नहीं मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि कुछ मेरे को रोक रहा है लेकिन ओके, तो फिर आप जी क्यों नहीं रहे हो लाइक वो ड्रीम्स? या ओके, नो प्रॉब्लम। होता है कि हमें पता ही नहीं होता है। मैं वही बोला ना, हमें मोस्टली टाइम पता ही नहीं होता है। कामिनी मैम आपका कोई ड्रीम? मेरा ड्रीम तो अभी क्या है, हेल्थ अच्छी चाहिए. हेल्थ अच्छी चाहिए। और हेल्थ अच्छी क्यों नहीं है? ऑब्वियसली मुझे हेल्थ थोड़ा पहले से थोड़ा प्रॉब्लम है, वीक रही है पहले से. तो अभी ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा हेल्थ वाइज अच्छे हो जाओ. और मुझे बाहर बहुत घूमना अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग अच्छा लगता है. और वो आप हेल्थ की वजह से नहीं जा पाते? ट्रैवल कभी कभी ऐसा होता है. अभी तो निकल रही हूँ बाहर में, ओके। लेकिन अकेली अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है. चलो, तो फिर सबका कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस पे ही करते हैं हम सबसे पहले. ठीक है, हम अपने कॉन्फिडेंस को ही बिल्ड करते हैं. ठीक है, जस्ट आप आराम से बैठ जाओ. यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कराटे चॉप पॉइंट से. इवन दो म्यूट कर लो आप सब अभी अपने. Even though I have low confidence,
I still choose to love and accept myself. Even though I have so many limiting beliefs, I still choose to love and accept myself. Even though I have limiting beliefs regarding my dreams, regarding my mindset, I want to remove them and reprogram my mind. I love and accept myself. Just relax. Eyebrow point. Eyebrow point. This low confidence, all these limiting beliefs, जो मेरा रास्ता रोक रही है मुझे लाइफ खुल के जीने से, ये सारे ब्लॉक, ये सारी बातें जो सोसाइटी ने मेरे अंदर फीड करी है कि लाइक तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम ये डिज़र्व नहीं करते, नहीं कर पाओगे, ऑल दीज बिलीव्स, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक, सेल्फ डाउट, आई रिलीज देम ऑल. आई वॉन्ट टू रिलीज देम. मैं उनको रिलीज़ करना चाहती हूँ अपनी बॉडी से, अपनी माइंड से. ये जो भी बिलीव्स हैं जो मुझे रोक रहे हैं, मैं उनको रिलीज़ करती हूँ. अब मैं फ्री हूँ, अब मैं कंप्लीटली फ्री हूँ. आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. मैं जैसी भी हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ और खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं जहाँ भी हूँ और जैसी भी हूँ. जस्ट रिलैक्स, क्लोज योर आइज एंड टेक ए डीप ब्रेथ. ओपन योर आइज. And again think about your beliefs just for 1 second. एक बार फिर से उन beliefs को सोचने की कोशिश करो. ओके, ग्रेट. अब हम सेकंड राउंड करेंगे. आपको कोई लिमिटिंग बिलीफ्स कुछ फील हो रहा है या कुछ आपको बोलना है, या आप बोल सकते हो. या नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग दैट मींस जैसे लिमिटिंग बिलीफ पर अभी किया था, बट अभी वो रिलीज हो रहा है ऐसा लग रहा है. थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस आया. जैसे पहले मुझे था कि हो ही नहीं पाएगा, बट जो भी मेरे लिमिटिंग बिलीफ थी उसमें लग रहा है कि नहीं, वो भी हो जाएगा. ओके, ग्रेट. अभी तो स्टार्टिंग है, लाइक हम तैयार है इसको निकालने के लिए. ओके, ग्रेट. हम सेकेंड राउंड करेंगे. टेक ए डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट विद आईब्रो पॉइंट. ये जो भी बिलीव्स है मेरे, यो जाने अनजाने में मैं अभी तक कैरी करके रखा था, और ये मुझे किसी भी तरह से कोई भी हेल्प नहीं कर रहे. शायद पहले कभी हेल्प की होगी, बट अब इनका कोई पर्पज़ नहीं है मेरी लाइफ में. सो मैं इनको परमिशन देती हूँ कि ये रिलीज़ हो सके. आई अलाउ माई बॉडी एंड माइंड टू रिलीज़ दैम. ये कम्प्लीटली सेफ है इनको रिलीज़ करना, इनको जाने देना, क्योंकि मुझे अब स्पेस चाहिए और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. आई वॉन्ट टू क्रिएट मोर बिलीव्स. मुझे और पॉजिटिव बिलीव्स बनाने हैं. सो जो भी ये नेगेटिव बिलीव्स हैं जो मुझे अभी तक रोक रहे थे, मैं उनको जाने देती हूँ विद ग्रैटिट्यूड. उन्होंने अभी तक मेरी बहुत हेल्प की. थैंक यू ऑल माई बिलीव्स. नाउ
मैं आपको रिलीज़ करती हूँ, आपको परमिशन देती हूँ कि अब आप यहाँ से जा सकते हो। नाउ आई एम फ्री। अब मैं कंप्लीटली फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ। इन बिलीफ से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मैं रेडी हूँ अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए। अब मैं रेडी हूँ फर्स्ट स्टेप लेने के लिए अपने ड्रीम्स के रिगार्डिंग। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैं कर लूँगी। एटलीस्ट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। अब मेरा फोकस ट्राई करने पे होगा, वो एक एक्शन लेने पे होगा, ना कि रिज़ल्ट पे होगा। मैं पूरी तरह से अब तैयार हूँ। मेरा माइंड, मेरी बॉडी दोनों हेल्दी है, वो तैयार है मेरा हर एक ड्रीम पूरा करने के लिए। क्योंकि यूनिवर्स ने अगर कोई ड्रीम दिखाया है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मैं उनको जीऊँ। वो मेरे साथ हैं इस ड्रीम में, वो मुझे गाइड कर रहे हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि हाँ तू ये डिज़र्व करती है, तू इसके लायक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि तू कर लेगी। बस अब तुझे खुद पे भरोसा करना है कि तू कर सकती है। खुद पे भरोसा करना है कि तू कर सकती है। और अब मैं तैयार हूँ मेरा हर एक ड्रीम पूरा करने के लिए। जो भी बैरियर्स थे अभी तक, चाहे वो लैंग्वेज बैरियर हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो हेल्थ हो, मैं उन सब को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को तैयार हूँ। अब मैं वो नया स्पेस क्रिएट करने को तैयार हूँ जहाँ मैं बहुत खुश होंगी, जहाँ मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही होंगी, जहाँ मैं ट्रैवल कर रही होंगी, न्यू जॉब मेरे पास होगी, एक हाई पेइंग जॉब, जिसके लिए अभी तक मैं बंद थी, मैं ब्लॉक थी, बट अब मैं ओपन हूँ उस जॉब के लिए, उस ड्रीम जॉब के लिए और उस कॉन्फिडेंस के लिए कि जब भी मैं कहीं पे भी जाऊँ वो कॉन्फिडेंस मेरी बॉडी से, मेरे फेस से दिखे। लोग बोलेंगे हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, लाइक वाओ यार आपका चार्म ही अलग है। आई एम रेडी टू लिसन ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई डिज़र्व दिस। क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ ये तारीफ। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। I love myself. I love myself the way I am. And I'm proud of myself कि मैं यहाँ तक आई। I am successful. And I proudly say, yes, you did it. आपने कर दिखाया हो। I love and accept myself. Just relax. Close your eyes. Be in that moment for 1 or 2 minutes. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. Just inhale that peace, that happiness. Inhale that confidence that you can do it. Inhale that courage to take the first step. And exhale all the negativity, all the barriers, blocks, because you are free. You are free now. And you deserve more in your life. You deserve the best. Just believe in yourself and believe in your God. खुद पे विश्वास रखो कि तुम कर लोगे। यही काफ़ी है बस। और उस भगवान पे जो तुम्हारे साथ है। सो कैसा लग रहा है आपको अभी?
good. Okay, good. And good is just a word, like express yourself fully. दिस इज रियली एक्चुअली ये भी बहुत एक बड़ी चीज़ है कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकना, क्योंकि सब टाइम हम एक्सप्रेस ही नहीं करते अपने आप को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम बोल नहीं पाते हैं. इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, टू लिसन योर सेल्फ. लाइक मैंने जो पहले अपने ड्रीम्स लिखे थे एंड देन आई रोट माई लिमिटिंग बिलीफ्स. जब मैं ड्रीम्स लिख रही थी तो आई वॉज जस्ट राइटिंग. आई नो आई वॉज लाइक समथिंग वॉज टेलिंग मी मे बी इट्स नॉट पॉसिबल, बट that limiting, after doing this, now I'm feeling okay. And just after this tapping, या जब मैं ऐसे आंखें बंद के सोच रही थी तो वो ही दिख रहा था जो मैंने लिखा था. So that time वो एक बार भी ऐसा नहीं आया कि नहीं that's not possible. So I guess this is a huge difference. yes, this is a huge difference. Yes. So Kinjal, how are you feeling now? Ready for your new job? यस बस अभी तो इंटरव्यू दे रही हूँ, पर मुझे पता है कि मुझे मिल जाएगी जॉब. Okay, that's great. Good. तो अभी तो मुझे मतलब जब ये जो अभी हमने अभी किया उसके बाद वेरी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है. जो भी मैं नई जॉब के लिए जब भी सोचती थी तो नेगेटिव ही फीलिंग आती थी कि नहीं मिलेगी या ऐसा कुछ. पर अभी ये करने के बाद ऐसा कुछ माइंड में नहीं आ रहा है कि मुझे नई जॉब मिलेगी और